तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय डीपी सर सिद्धार्थ लॉजिक में आप सबका स्वागत करता हूं, वासी एंड कल्याण। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा सीरीज़ लेके आया हूं। पार्ट 1 पहले आप देख के आइए, तो ही पार्ट 2 आप देखिए, तभी आपको ही बेहतर समझ में आएगा। चलते हैं हम आपके क्वेश्चन की तरफ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चलिए ये क्वेश्चन हम समझते हैं। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहा है तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन को आप 2-3 मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है आपके पास है 2x = क्या 3y। ओके, अब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है, ये चीज़ें ध्यान में रखो। तो बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड होता, तो ये x है और ये चीज़ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो y। ये 3 अपने ही जगह रहेगा और ये अपान में 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये आया x/y की जो वैल्यू आया वो 3 क्या है 2। ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन। चलिए इसका सेकंड मेथड समझते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो दूसरी मेथड, सेकंड मेथड से हम कैसे करेंगे, ये चीज़ें ध्यान में रखो। y है, x की वैल्यू चाहे तो x को टोटल हाइड कर लो तो पता चलेगा क्या, यहाँ बचेगा 3। y को चाहिए तो y को आप हाइड कर लीजिए तो पता चलेगा इधर 2, तो भी आंसर क्या मिला 3:2। ओके, और भी एक मेथड है इसको समझने के लिए, सबसे आसान सा मेथड कि सर अगर 2x = 3y है तो अब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। क्या आएगा 6। ये 2 से कितने टाइम जा रहा है, 3 टाइम में जा रहा है। और ये y से कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम में जा रहा है। तो ये आगे हमारा आंसर, एलसीएम से कोई लेना देना नहीं रहता है। x/y की जो वैल्यू होगी वो 3:2 क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन कौन सा, बी। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, वही है इसका आंसर। जल्दी से कमेंट करिए और आंसर दीजिए। जिसकी वैल्यू चाहे उसको हाइड कर लीजिए, तो x की जो वैल्यू आएगा वो 8 आ गया। y को चाहे तो y को पूरा हाइड कर लीजिए, नंबर सही 8:5। ऑप्शन कौन सा, डी। या तो इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। 5 पे x = क्या हो जाएगा 8y। 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। मल्टीप्लाई करिए, 5 से कितने टाइम जा रहा है 8 टाइम जा रहा है, और ये वो 8 से कितने टाइम जा रहा है 5 टाइम, तो ये 8:5 इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की तरफ चलते हैं। कैसा लग रहा है क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 2x = 3y और इक्वल 4z। ओके, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम किसका, 2, 3 और 4 का। जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये 2 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2, ये वहाँ डाल दीजिए 3। 2 तो नहीं लेंगे क्योंकि 4 में है, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 आ जाएगा। इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। अब ये 2 से कितने टाइम जा रहा है 6 टाइम में जा रहा है, और ये 3 से कितने टाइम में जा रहा है 4। 3 का टेबल ऐसे पढ़िए 12 आ जाए तो 3 4 जा 12। 4 का टेबल ऐसे पढ़िए 12 आ जाए तो 4 3 जा 10। 6 4 3 ऑप्शन कौन सा, 6 4 3 ऑप्शन सी। चलिए इसका सेकंड मेथड देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड, 2x = क्या 3y = क्या दिया है 4z। इन सबसे मेंस का क्वेश्चन बनेगा वर्ड प्रॉब्लम का। अभी आप केवल बेसिक सीखिए, इनका वर्ड प्रॉब्लम मेंस भी क्वेश्चन बनेंगे। जिसको वैल्यू चाहे x को चाहिए तो हमने बताया था x को हाइड करिए, बाकी नंबर का मल्टीप्लाई करिए 12 आ रहा है। y को चाहिए तो y को हाइड कर लीजिए, बाकी नंबर का मल्टीप्लाई करिए 8। z का चाहिए तो z को आप हाइड कर लीजिए, बाकी नंबर का मल्टीप्लाई करिए 6। चलिए 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 6 4 3। अभी भी आंसर वही है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं इसका। कमेंट करिए इसका आंसर जल्दी से, आंसर जल्दी से कमेंट करिए इसका। हमने क्या बताया, x की वैल्यू चाहिए तो x को आप हाइड करिए, 5 4 जा 20। y की वैल्यू चाहिए आपको, y को हाइड कर लीजिए, 5 3 जा 15। बचे हुए नंबर को मल्टीप्लाई। z की वैल्यू चाहिए तो आप z को हाइड करिए, 4 3 जा 12। कॉमन डिवाइजर है ही नहीं तो 12 20 15 12। कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे, ये चीज़ें ध्यान में रखो। ओके, ये क्वेश्चन हुआ क्या, चलिए ये सब क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, क्या दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। x की वैल्यू चाहिए तो x को हाइड करिए, 6 5 जा कितना 30। y की वैल्यू चाहिए तो y को आप हाइड कर लिए, 6 4 जा 24। z की वैल्यू चाहिए तो आप z को हाइड कर लीजिए, 5 4 जा 20। कॉमन डिवाइजर यहाँ पर 15, यहाँ पे 12
और यहाँ पे 10। आगे क्वेश्चन बोला है कि सम ऑफ नंबर देयर सम, मतलब x प्लस वाई प्लस z की जो वैल्यू दिया है 1480, ठीक। इनको आप ऐड कर लीजिए। 15, 12 और 10 की जो वैल्यू है वो कितना है 1480, ठीक है। ये प्लस है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। 15, 12, 27, 10, 37 की वैल्यू 1480, ओके। 4 बार में जा रहा है क्या? 4 7 28, 4 3 12, 2 14, 4 बार में जा रहा है। तो 1 की वैल्यू आएगा 40, और आपसे पूछा कौन सा है, देयर फाइंड वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू पूछ रहा है। वाई की जो वैल्यू आपने निकाला 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48, 480। ऑप्शन में है क्या? बी ऑप्शन। एकदम बेसिक समझने का सबसे आसान तरीका। एक बार बेसिक आ गया ना तो एग्ज़ाम आप खुद ही क्लियर कर लोगे। आराम से बेसिक समझिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए, अच्छा ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान रखिए इसका। क्या दिया है? केवल आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। यहाँ 5 रख दीजिए, यहाँ 7 रख दीजिए, यहाँ 5 रख दीजिए, यहाँ 7 रखिए। तो यहाँ 5 5 जा 25 और प्लस 7, यहाँ 5 2 जा 10 और प्लस 7 3 जा 21, 25 और 7 7 कितना हो जाएगा? 32। यहाँ के 31, 32 और 31। ऑप्शन सी इज लॉक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आते हैं ना तो हम एग्ज़ाम में हम कैसे करेंगे। ये समझिए, ये ब्रैकेट में रहते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हैं। ये क्या है? मल्टीप्लाई हैं। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 1 है। कहाँ है? 1 1। y की वैल्यू 3 और 3। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना? 27 और प्लस ये 3 1 जा 3 ही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 30। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, 2 जा 18 और यहाँ प्लस है, सॉरी माइनस है, ध्यान रखना इस चीज़ को, माइनस है। यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 8 ही आएगा, तो यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ माइनस होके आ जाएगा 10, 0 0 कैंसिल, तो 3:1। ऑप्शन कौन सा? सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहा है तो केवल आपको सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत है। देखो h प्लस वाई और x माइनस वाई की जब वैल्यू दिया है तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगा इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 आ जाएगा, और y की जो वैल्यू आएगा इन दोनों को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तो 1 आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा अभी हम आगे बताएंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या रखेंगे आप? 5 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे आप 5 रखेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे। तो आप क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये चीज़ें ध्यान में रखो। तो यहाँ 5 5 25 और 1 26, यहाँ 5 5 25 और 1 24। इनको डिवाइड करेंगे तो कॉमन डिवाइजर 13 और 12, तो 13 और 12। ऑप्शन कौन सा है? डी। ओ सिंप्लीफाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। इन सब से ना, ये अभी तो हम बेसिक कराएं, लेकिन इन सब से मेंस के क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम में बनेंगे, ये ध्यान में रखना है ना। अभी तो आप ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम, ऐसे क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है, इनका एलसीएम ले लीजिए। 2 3 4 का एलसीएम, तो इसका फैक्टर होता है 2 × 2, और इनका चाहिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 4 में है, तो 2 2 जा 4 3 जा 12। इनका जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया? 12 आ गया। क्या आ गया? 12। इन सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी 12 का इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा और 3 4 जा और 4 3 जा, ये आके सिंप्लीफाई होके 6 4 3। ऑप्शन कौन सा? सी। और भी आसान सा ट्रिक जिंदाबाद। पहले को चाहिए तो हाइड करिए, 4 3 जा 12। इसको चाहिए तो हाइड करिए, 4 2 जा 8। जिसको चाहिए उसको हाइड करिए, 3 2 जा 6। कॉमन डिवाइजर 2 है, 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 6 4 3। अभी भी ऑप्शन सी। कैसा लग रहा है वीडियो? कमेंट करिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बताइए इसका आंसर। थोड़ा सा वीडियो रोकिए और कोशिश करिए इसका आंसर दीजिए ना। जिसको चाहे इसको हाइड कर लीजिए, एक्स की ध्यान में रखिए। इसको चाहे इसको है तो बच्चे नंबर को 20, 5 3 जा 15,
4 3 जा 12, 20 15 12, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन है इनको हम कैसे सिंप्लीफाई करें। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं और इन सब से आपको मेंस में बनेंगे क्वेश्चन, ध्यान में रखना। इसीलिए मैं अभी बेसिक पूरा कवर करा दे रहा हूँ। तो पहले आप क्या करिए, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। आपको पता है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो 3 2 जा 6 + 1 7, 7/3। एनी प्रॉब्लम? 4 3 जा 12 + 1 कितना 13/4। चलिए 6 1 जा 6 + 1 कितना 7/6। अब क्या करिए इनका एलसीएम, तो 3 4 6 का एलसीएम 12 होता है। क्या होता है 12, इन सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सब में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, और बस आंसर निकल के आ गया। 3 4 जा 7 4 जा 28, 28 देखिए किस में है, अच्छा 2 में है। 4 3 जा 3 3 39, 39। अब देखिए 28 39, 28 39 ऑप्शन अच्छा 2 में है। 6 2 जा 12, 7 2 जा 14। अब बताओ, ओके 28 39 14, सी ऑप्शन। 2 ऑप्शन में दे रहा था यहाँ तक, इसलिए लास्ट तक हमको जाना पड़ा। ये सबसे आसान सा मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए ना जो सब इक्वल में है और उनके न्यूमरेटर में कोई भी नंबर नहीं है। ये 2 टाइप का बनता है, एक तो जिसके न्यूमरेटर में नंबर होता है और एक तो जिसके न्यूमरेटर में नंबर नहीं होता। तो किसी भी ऐसा फ्रैक्शन जो बरोबर में हो, हाँ a/2 इक्वल टू क्या दिया b/3 इक्वल c/4, किसी के भी न्यूमरेटर में कोई नंबर नहीं तो 1 होता ही है। तो देखिए ऐसा जब कोई नंबर नहीं है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब किसी के भी 3 का आंसर ही डायरेक्ट हो जाता है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 2 3 4 ऑप्शन कौन सा? ऐसा क्यों होता है आइए हम डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं रट रहा हूँ। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कोई 2-2 लेके आपको कंपेयर करना पड़ेगा, ये चीज़ें ध्यान में रखना। कोई 2-2 पेयर बना के आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ी सी टाइम लग जाएगा। ये सर्कल ले लीजिए और ये सर्कल ले लीजिए। तो यहाँ a बरोबर क्या रखेंगे, a/2 बरोबर b/3, एक ये हो चुका है, और एक b/3 और इक्वल क्या होता है c/4। इनको फिलहाल प्रूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। a/b की जो वैल्यू हो जाएगा वो 2/3 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ b/c की जो वैल्यू हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा। अब b दोनों में कॉमन है, b क्या है इनमें कॉमन है, यहाँ b की वैल्यू 3 है, यहाँ b की वैल्यू 3 है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। a b और c, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4। देखिए ना, हमको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जब किसी भी नंबर के न्यूमरेटर में कोई भी नंबर नहीं, सब बरोबर में, तो इनका आंसर ही यही हो जाता है डायरेक्टली 2 3 4 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, आइए। चलिए ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। चलिए आपको पता है न्यूमरेटर में कोई नंबर नहीं, तो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू 2 और क्या 3 और क्या 5। तो चलिए a का वैल्यू 2 है, सब्स्टिट्यूट करिए। b का वैल्यू क्या है 3 है, c का वैल्यू क्या है 5। तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 5 1 जा 5, और b की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 रख दीजिए। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 9 3 12 और अपान 3, तो आंसर आएगा 4। ऑप्शन कौन सा? सी। अगर कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोकिए, थोड़ा सा पीछे करिए, फिर से आगे करिए कोशिश करने की। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में कमेंट करिए, तो मैं इस वीडियो को फिर से आपको एक्सप्लेन करके फिर से आपको लिंक मेंशन करूँगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये सब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्लास चल रहा है, ताकि वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम लेक्चर ले रहे हैं ना उनको समझ में आए, ताकि वो थोड़ा सा डिमोट ना हो कि हाँ रेशियो इतना कैसे हम याद करेंगे, इतने टाइप होते हैं। बस ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो इसके बाद में मैं एडवांस तक जाऊंगा, पूरा कैट सीटी सीजीएल बैंकिंग रेलवे का एकदम प्रीवियस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराऊंगा। कब? जब ये पूरा आप टाइप सीख लो तब। विदाउट टाइप सीखे मैं कैसे करा दूँ, ठीक है ना। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, अगर नहीं है तो पहला वीडियो जाइए, पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए। अगर डायरेक्ट आप पार्ट 2 देख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है थोड़े से आपको। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके देखो, कभी कभी वही चीज़ें करना थोड़ा सा ये वर्ड में लिख देता है ना। 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल 3 टाइम्स ऑफ बी एंड आल्सो 4 टाइम्स ऑफ सी आल्सो आर इक्वल, सब इक्वल है। चलिए 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या दिया है 3 टाइम्स ऑफ बी
इज आल्सो इक्वल 4 टाइम्स ऑफ सी, सब इक्वल है। आपको ए बी सी निकालना है, कितना नॉर्मल है। ऐसे क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कराए हैं, देखिए पार्ट 1 देखिए, ठीक है ना। चलिए जिसको ए की वैल्यू चाहिए तो ए को हाइड करिए, बच्चे वाले को मल्टीप्लाई करिए 12। बी को वैल्यू चाहिए तो बी को हाइड करिए, बच्चे वाले को मल्टीप्लाई करिए 8। सी की वैल्यू चाहिए तो सी को आप हाइड कर लीजिए, 3 2 जा 6। कॉमन डिवाइजर मिला, हाँ सर 2 मिला। 2 एक ऐसा नंबर है, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 6 4 3 हमारा आंसर ऑप्शन डी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर रेलवे के एग्जामों में देखने को मिलते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए समझिए, केवल वैल्यू रखिए। 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू दिया हुआ है 3 और एन का वैल्यू 2, तो जहाँ जहाँ एम है वहाँ 3 रखिए, 3 एन की जगह क्या 2 और 2, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 और प्लस 5 2 जा क्या हो जाएगा 10। ओके चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, माइनस है तो माइनस रखिए, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10। ओके 12 10 22, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 1 जा 11, 11 इस 2 क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन कौन सा, सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, ए बी का वैल्यू दिया 5 7, ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू क्या है 7 है। तो ए का वैल्यू 5 है तो यहाँ हम रख देंगे, बी का वैल्यू 7 है तो यहाँ हम रख देंगे, तो यहाँ से हमको C/D की वैल्यू मिल जाएगी, तो 10 मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा 21 मिल जाएगा। अब आपसे पूछा क्या ए सी, आपसे पूछ रहा है AC/2 क्या पूछ रहा है BD। ए सी का वैल्यू क्या है वो चेक करिए। सर ए का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू अभी हमने निकाला 10 हो गया, बी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 7 है, डी का वैल्यू हमने निकाला 21, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50, यहाँ 7 1 जा 7 2 जा 14, 50 और 147। ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन। क्लियर, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, वर्ड प्रॉब्लम में आपको हर जगह मिलेगा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन ना देखिए बार बार आ रहा है, अभी और मेंस तक जैसे जैसे मेंस के लेवल तक जाएंगे ना, वैसे वैसे ये सब चीज़ें ना आपको एकदम दिमाग में छप जाएंगी। आप केवल रखिए, आपसे पूछ क्या रहा है सर A/B और B/C और क्या पूछ रहा है C/A। ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है 3 3 3, सी का वैल्यू क्या है 4, तो 4 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया। क्लियर। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ क्या हो जाएगा 3/4, यहाँ क्या हो जाएगा 4/2। आप कैंसिल करने की कोशिश मत करिए, कॉमन डिवीजन, पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। 4 3 4 2 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो इनमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनमें आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। चलिए 3 4 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 3 3 जा 9, 2 6 जा 6 4 जा 24, 8 9 24, 8 9 24। ऑप्शन कौन सा, समझ में आया तो वीडियो में कमेंट करिए। ओके कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट तो आपको करना ही है। ओके चलिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आप देखेंगे ना तो बैंक के एग्जाम के प्री में ये क्वेश्चन जरूर बना है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें केवल वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है 3, सी का वैल्यू कितना है 4, रख दीजिए। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 प्लस के साथ इसका टू कितना 33, 16 4 20, 20 में से 9 हो जाएगा 11, 11 की वैल्यू 33 है, तो 1 की जो वैल्यू है वो क्या है 3 है। और पूछ किसका वैल्यू रहा है, देन द वैल्यू ऑफ सी। सी के पास कितना है 4 रुपया है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12। कौन सा, सी। क्लियर आ रहा है समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। चलिए इसका आंसर दीजिए, थोड़ा कमेंट करिए, कमेंट करिए, एकदम
कमेंट करके बताइए जल्दी से। कमेंट किया। ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 3, डी, सी का वैल्यू 5, 7 + 3 + 5, 7 2 जा 14 +3 -5, 7 3 10 5 15 ना। अब 14 3 17, 17 में से 5 जाएगा तो 12, तो 3 5 15 और 3 4 12, 5 4 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सबका आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, कुछ करना नहीं, केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। ए का वैल्यू क्या है 3, बी का वैल्यू क्या है 4, सी का वैल्यू क्या है 7 और यहाँ पे 7। तो यहाँ क्या करेंगे 3 + 4 + 7 और यहाँ पे 7:2, तो 4 3 7 7 14, 14/14:7, 7 1 जा 7 2 जा 14, 2:1 ऑप्शन कौन सा। क्या चाहिए अब इससे बढ़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धैर्य रखिए, मैं एडवांस की तरफ चलूँगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे चीज़ें ऑटोमेटिक एडवांस होने लगेंगी। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ए और बी सी की वैल्यू चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में हम बी दोनों में है, तो ऐसे क्वेश्चन को बी क्या है दोनों में, तो उसको हम मिडिल में रखेंगे। ए बी और सी। ए का वैल्यू क्या है 3, तो ए के नीचे 3 लिखिए। बी का वैल्यू 4 है तो बी के नीचे 4 रखिए और ये चीज़ें एम पट्टी रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में A/B है, A/B/C नहीं है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। बी का वैल्यू 6 है तो बी के नीचे 6 रखिए। सी का वैल्यू 5 है तो सी के नीचे 5 रखिए और ये चीज़ें क्या रखिए एम पट्टी, क्योंकि क्वेश्चन में B/C है, ऐसा नहीं कि A/B/C है। अब क्या करना है आगे समझिए प्रोसेस। ये वाला 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला 6 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर का नीचे, नीचे से ऊपर। ये जो रूल्स होता है जिसके आगे पीछे जगह खाली है, बॉक्स खाली है, वहाँ पे आप फिल कर दीजिए। अब सीधा सीधा इनका मल्टीप्लाई करिए, इनका सीधा सीधा क्या करिए मल्टीप्लाई करिए। 6 3 18, 6 4 24, 5 4 20। कॉमन डिवाइजर मिल रहा है 8 से 2 मिल रहा है कॉमन डिवाइजर। 2 9 जा, 2 12 जा और 2 10 जा। 9 12 और 10 आपको मिल रहा है और वैल्यू किसका पूछ रहा है ए का वैल्यू कितना हमने रखा 9 ना। ए और सी कितना है 19, तो यहाँ रख दीजिए कितना 19, मतलब 9 और 19 इसका आ रहा है ऑप्शन कौन सा सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओह बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बैंकिंग का बहुत ही फेमस क्वेश्चन, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको पता है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे प्लस होता है, ये चीज़ें ध्यान में रखिए जब किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एक्स 1 जा, एक्स में एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर + 1 अपन एक्स, और ऐसे यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, एक्स में एक्स होगा और यहाँ एक्स, और इसकी जो वैल्यू दिया है वो 5 क्या दिया 3, ये एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर + 1 अपन एक्स स्क्वायर -1 इक्वल कितने को हो जाएगा 5/3 के। यहाँ तक समझा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 3 1 जा 3 + 3 बरोबर 5 1 जा 5x स्क्वायर। ओके 5 1 जा 5। चलिए ये इधर आएगा तो 3x स्क्वायर, ये पॉजिटिव इधर आके माइनस हो जाएगा -x स्क्वायर बरोबर, पहले से ही 5 था, ये ध्यान में रखना। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे -5 है ना, चलेगा। ये -5 और ये -3 क्या कहा जाएगा -2x स्क्वायर की जो वैल्यू होगा -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 4 जा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तो जो x की वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा √4 अर्थात +-2। ऑप्शन कौन सा डी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। क्या दिया बी इज द मेन प्रोपोर्शन ऑफ AC, तो इसके हमको वैल्यू बताना है। तो चलिए मेन प्रोपोर्शन हम निकालते हैं।
बी है मीन प्रोपोर्शन, इसका मतलब A:B, डबल:B और C। आपको पता होना चाहिए, थोड़ा पार्ट 1 जाके देख के आइए। जो मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है मिडल, और जिसको बोला है उसी को मिडल में रखते हैं दोनों साइड। इसका मतलब होता है A/B और बराबर क्या हो जाएगा B/C। एक हम अपने से नंबर मान लेते हैं K, ताकि हम आगे हम सॉल्व कर सकें। अब इसका मतलब ये होता है कि A बराबर क्या हो जाएगा B के, ओके B के। ऐसे B बराबर हम क्या लिख देंगे, B बराबर क्या लिख देंगे C के। चलिए ऐसा हम क्यों किया अभी देखो, आगे आपको आइडिया लग जाएगा। ओके चलिए, ऐसा हमने इसलिए किया कि ताकि हम क्या कर सके, A - B का क्यूब, और हमसे क्या पूछा है B - C का क्यूब हमसे पूछा हुआ है। ओके अब हम A के जगह क्या पुट कर सकते हैं, B के। चलिए हम पुट कर लेते हैं A के जगह B के। A के जगह हम क्या रखेंगे B के - B क्यूब बराबर B के जगह हम क्या रखेंगे C के - C क्यूब। चलिए अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, B क्यूब कॉमन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा K - 1 और क्यूब। इन दोनों में क्या निकलेगा, C कॉमन निकलेगा, C कॉमन निकलेगा C क्यूब, तो K - 1 का क्या क्यूब, ये और इससे कैंसिल होगा, B क्यूब और क्या मिलेगा C क्यूब। B क्यूब C क्यूब बट ऑप्शन में नहीं है। चलिए अब आगे भी देख लेते हैं, क्यों देखो थोड़ा सा। अगर देखो A/B बराबर क्या दिया था B/C, ये देखो ना दिया था ना स्टार्टिंग में, बोलो हाँ दिया था ना। चलो इसका मतलब वो है कि सर जितना LHS की वैल्यू आएगी उतना ही RHS की वैल्यू आएगी। अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो ये भी स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, अगर ये क्यूब के फॉर्म में आएगा तो ये भी क्यूब का फॉर्म में आएगा। तो हम अगर हमको BQ CQ देखे, BQ CQ देखे तो हमको क्या पूछ लेगा, A क्यूब और B क्यूब पूछ लेगा। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, A क्यूब और B क्यूब, डी ऑप्शन। जितना हमारा RHS रहेगा, अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो ये भी, ये क्यूब के फॉर्म में तो ये भी, इसलिए अगर ये B क्यूब और C क्यूब आ रहा है तो इसका मतलब ये जो रहेगा A क्यूब और B क्यूब हो जाएगा। ओके बहुत ही ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है, ये ध्यान में रखना। इतना बेसिक नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए आपको अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। हमको क्या दिया, A/B देखे, B बराबर B/C, तो हमसे पूछ क्या रहा है, A के पावर 4 और B के पावर 4 की वैल्यू आप बताइए सर क्या होती है। ठीक है, A/B और बराबर क्या लिख दी B/C, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B² की वैल्यू क्या हो जाएगी AC। यहाँ तक समझ में आया क्या। चलिए आगे हम चलते हैं। अच्छा देखिए यहाँ B के पावर 4 है, यहाँ B के पावर स्क्वायर है, तो इसको B के पावर 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग आप बोथ साइड करेंगे। हाँ ये ध्यान में रखना, स्क्वायरिंग आप क्या करेंगे बोथ साइड। इसका मतलब इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये B के पावर क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा A² और क्या हो जाएगा C²। ओके अब जहाँ B के पावर 4 है वहाँ हम क्या रख सकते हैं A² और C²। तो यहाँ B के पावर 4 की जगह हम क्या रखेंगे A² C², तो A² और C² और यहाँ हो जाएगा A के पावर 4। ये 4 बार है, ये 2 बार, तो ये कटेगा तो 2 बार बचेगा, इसका मतलब A² और C² आपका आंसर हो जाएगा। A² C² ऑप्शन कौन सा है, B ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ओके आइए इस क्वेश्चन को, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ओके इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, R/H का वैल्यू पूछ रहा है, R डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, ये पॉजिटिव इधर आके निगेटिव हो जाएगा, 2R - H बराबर क्या है R² + H²। यहाँ तक कोई डाउट, R² + H², बोलो कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है, अब ये रूट हटाने का सबसे आसान मेथड क्या है, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। ये ध्यान में रखना, रूट हटाने का सबसे आसान सा मेथड। तो चलिए हटा ही देते हैं। यहाँ पे अगर आप वहाँ लगा है पहले से ब्रैकेट, यहाँ पे कर दीजिए। ठीक ओके, ये A - B का होल स्क्वायर ना, A - B का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, A² + B² - 2AB। चलिए A² का मतलब क्या, 4, 2 का भी स्क्वायर होगा ना, 4R², A² + B² का मतलब क्या H² और माइनस एक 2 तो क्वेश्चन में ही और एक 2 यहाँ है, तो 4RH। अब इसका होगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो R² + H²। चलिए कोई डाउट यहाँ तक कमेंट करिए। ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये और ये ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
आगे हम समझते हैं। अब आपको क्या दिया है कि 4r² और माइनस ये r इधर आ जाएगा r², ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 4rh, ये चला जाएगा तो बचेगा क्या 3r², और यहाँ क्या दिया है 4rh, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो 3r इक्वल टू क्या हो जाएगा 4h। इसका मतलब क्या, r/h की जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4:3। ऑप्शन कौन सा 4:3? सी ऑप्शन। बहुत ही ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। आपको क्वेश्चंस देख के ऐसे रूट वाले क्वेश्चन देख के बैंकिंग का तैयारी करो तो आप डरना नहीं, ठीक है ना। अभी मैं एक चैप्टर लेके आऊँगा सोर्स और इंडाइसिस, उसमें अच्छे से एकदम डिटेल में बताऊंगा, एकदम शॉर्ट तरीके से सोर्स और इंडाइसिस के क्वेश्चंस। ओके, अच्छा ये वाला मैटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? ऐसे क्वेश्चन को आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, ऑप्शन से एक बार हम चेक कर लेते हैं ना। फिलहाल इसका बेसिक भी बताएंगे हम। ओके, ये टोटल वैल्यू हम a मान लेते हैं और ये टोटल वैल्यू हम b मान लेते हैं। ओके, तो 2 प्लस क्या दिया है √3 और प्लस क्या दिया है, यहाँ भी प्लस है, ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 2 प्लस रूट कितना √3, ये आ गया इसका a प्लस b की वैल्यू आई। ओके, a प्लस b की वैल्यू आई। अब रेशियो लगा दीजिए और रूट में डाल दीजिए, क्या दिया है 2 प्लस √3 और इंटू 2 प्लस √3। क्लियर? ठीक है, यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला तो है नहीं, 4√9 हो जाए ना, 2 2 4 और √3 में √3 तो कितना हो जाएगा √9 के वैल्यू 3 तो आएगा यहाँ 12। यहाँ का हो जाएगा a प्लस b, नहीं ये ऑप्शन तो मिस्टेक है, इससे नहीं आने वाला है। बी ऑप्शन से शायद आ जाए 2 प्लस √3 2 माइनस √3 और प्लस है b की वैल्यू 2 प्लस √3, ये आ गया a प्लस b बराबर, ये रूट में डाल दो 2 माइनस √3 और इंटू 2 प्लस √3, तो यहाँ 2 2 जा 4, ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस से, ये क्या बना a प्लस बी a माइनस बी, इसका मतलब a² माइनस b², तो 4, ये √3 √9, 2 2 जा 4 और √3 √9 और √9 का वैल्यू 3, तो 4 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब 4:1। ऑप्शन कौन सा देखो आ गया ना 4:1, तो मतलब बी ऑप्शन इसका राइट है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है टू गेट द रेशियो p/q p डज नॉट इक्वल q 1 हैज़ टू एड। ठीक है, अगर आपको ये रेशियो आपको लेके आना है तो आपको जो नियर रेशियो दिया रियल वाला वो x/y दिया है। ठीक है, x/y दिया है। अब क्या है इसमें हम ऐड कर दें ना, ताकि ये हमको p/q मिल जाए, लेकिन ऑप्शन में देखो जितना दिया था pq और xy, यही दो वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ अलग से आप ऐड मत करिए, आप अपने से 1 ऐड कर दीजिए। अगर आप 1 ऐड करेंगे, कुछ भी और करेंगे तो भी वही आएगा, थोड़ा सा आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। 1 ऐड करेंगे तो कुछ भी कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आपको तब क्या रेशियो मिल जाना चाहिए p/q मिल जाना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q में q यहाँ पे होगा qx और प्लस या q1 जा q और बराबर यहाँ करेंगे तो py और यहाँ करेंगे p1 जा p। ठीक है यहाँ तक। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो qx माइनस py और इक्वल टू क्या हो जाएगा p, और इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो कुल मिला के आपको मिला क्या qx माइनस py और अपान क्या p माइनस q। चेक करिए कौन सा है qx माइनस py, किधर है qx माइनस py और p माइनस q, ऑप्शन बी लॉक करो। आगे बढ़ें, बहुत ही ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये सब। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो इसको 2-3 मेथड आपको सॉल्व करने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बी कॉमन है, तो बी को मिडल में रखिए, ए बी और सी।
चलिए ए का वैल्यू क्या है 3, बी का वैल्यू क्या है 4, ये एम्पटी रखिए क्योंकि क्वेश्चन में क्या है केवल A/B है, ऐसा नहीं कि A/B/C है। ठीक है, बी का वैल्यू 4 है तो बी के नीचे 4 रखिए। अच्छा बी कॉमन है क्या, बी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 4, तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। फिर ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 7, और 3 4 7, 3 4 7 बी। क्यों, क्योंकि जो कॉमन है ना वही सेम है, तो कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर रूल्स मत लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मेहनत करते हैं, इसमें क्यों फालतू मेहनत करें, आपको भी इतना नहीं मेहनत करना एग्जाम में। इसमें हम देख लेते हैं जो कॉमन है उसका क्या वैल्यू डिफरेंट है क्या, बी का वैल्यू 9 है और बी का वैल्यू 5। हाँ, इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है थोड़ी सी, ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। अब बी कॉमन है, इसको हम मिडल में रखेंगे, जो कॉमन रहेगा उसको ध्यान में रखना, मिडल में रखना है। ए, बी और सी। ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 9, ये एम्पटी रखिए क्योंकि क्वेश्चन में A/B है, A/B/C नहीं है। बी का वैल्यू क्या है 5, सी का वैल्यू क्या है 7, ये चीज़ें क्या रखिए एम्पटी रखिए। अब क्या करना है, अंदर घुस जाना है। चलिए यहाँ क्या आएगा 9, यहाँ क्या आ जाएगा 5, 7 5 जा कितना आ जाएगा 35, आपको मल्टीप्लाई करना है। 9 5 जा 45, 9 7 जा 63। क्या कॉमन डिवाइजर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। 35 45 63। अच्छा पूछा क्या, ए सी का पूछा है, ए सी, ये ए है और ये सी है, ए और सी का ही केवल पूछा हुआ है, तो 35 और 63। चलिए 7 5 35, 7 9 63, 5 और 9, ऑप्शन ए को लॉक करिए, ऑप्शन ए लॉक। इसका और सारा मेथड है, जरूर नहीं कि आप यही मेथड अप्लाई करो। A/B का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है 7:9 दिया है। B/C का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया हुआ है 5:7 दिया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट और लास्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान में रखना है। A/B/C, इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा 35, हाँ, और ये यहाँ पे आ जाएगा 63। हमको केवल यही दो चाहिए था, बी को हमने निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल फर्स्ट और लास्ट निकाला तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए, ए और सी निकलेगा, तो 7 5 35 और 7 9 63, 5 और 9, ऑप्शन कौन सा ए। आप निकालते हैं ना तो यहाँ बी का आ जाता है बीच में, बी का भी आ जाएगा 9 5 5 कितना 45 45, लेकिन उसको निकालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखना। देखो बी क्रॉस में, तो इसलिए हमने क्या किया, क्रॉस कर लिया। और भी मेथड है, जरूर नहीं कि आपके यही मेथड अप्लाई करो, बहुत सारे इसके मेथड है निकालने का, कि सर A/B की जो वैल्यू है वो 7/9 है, सर B/C की जो वैल्यू है वो क्या है 5/7। अगर आप कैट के स्टूडेंट रहेंगे, CET के स्टूडेंट रहेंगे तो वो कुछ अलग ही मेथड कर लेते हैं, कहेंगे सर हम B को ही बराबर कर लेते हैं, B अलग अलग है, तो 9 और 5 का 5 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सीधा सीधा मामला क्लियर हो जाए। तो यहाँ भी 5 का और यहाँ भी 9 का। अब यहाँ से आ गया A का वैल्यू 35, A का वैल्यू 35, B का वैल्यू आया कितना 45, C का वैल्यू कितना आया 9 7 63 63, और हमसे क्या पूछा है A/C, केवल हमसे पूछ रहा है A/C पूछ रहा है। तो A का वैल्यू क्या है 35 हमने निकाला है, और C का वैल्यू क्या निकाला है 63 निकाला है, तो 7 5 35, 7 9 63, 5 9, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस लॉक। ठीक है ना, ऐसे हैं, सबका अपना अपना मेथड होता है, आप सब मेथड सीख लो, ऐसा कुछ ना लगे कि हमको कोई नया सिखाया, ये चीज़ें ध्यान में रखो। चलो अब A/B और B/C, तो B का वैल्यू 4 है और यहाँ B का वैल्यू 6 है, अलग अलग है, तो चलिए हम पहले A/B/C का निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा इसमें हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने क्या बताया, A/B का जो वैल्यू है वो क्या है 3 और 4 है, हाँ। B और C का जो वैल्यू है वो क्या दिया है 6:5 दिया है। हमने क्या बताया, फर्स्ट और लास्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई, यही बताया ना, ये यहाँ पे और यहाँ पे और ये मिडल में, तो यहाँ 6 3 18 और 6 चौक 24 और 5 चौक 20, ये आ गया। कॉमन डिवाइजर मिला, हाँ सर कॉमन है, 2 9 जा 2 10 12 जा 2 10 जा, ये आपको मिला किसका A/B और C का वैल्यू, ये ध्यान में रखना। A/B/C, A का वैल्यू कितना मिला आपको सर 9 मिला, देखो ना निकाला आपने 9, और A+C चाहिए, A+C चाहिए, तो 10 9 19, 9 और 19, ऑप्शन कौन सा C। जरूर नहीं कि आपको यही मेथड आप अप्लाई करो, मैंने 2 3 मेथड आपको सिखाया है,
उस सब मेथड में से कोई भी मेथड एक आप अप्लाई कर सकते हो, ये ध्यान में रखो। ए बी सी, जो मिडल रहेगा उसको बीच में रखना है। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, ये एम्पटी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में A/B है, A/B/C नहीं है। बी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 5, ये एम्पटी रखना है क्योंकि ए नहीं है। अब ये अंदर घुस जाइए, यहाँ 4 और यहाँ 6, तो मल्टीप्लाई करिए हम। 6 3 18, 6 चौक 24, 5 चौक 20। अब कॉमन डिवाइजर निकाल लीजिए। 2 9 जा, 2 12 जा, 2 10 जा। अब भी आप वहीं पहुँच गए जहाँ पे पहले पहुँच रहे थे। ए का वैल्यू आया आपको क्या सर 9 आया, और ए प्लस सी की जो वैल्यू आया 10 9 19 आ गया। अभी भी आप वहीं हो, ऐसा कुछ नहीं 9 और 19। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। A/B/B/C CD, अच्छा D और E, अच्छा यहाँ ठीक है। थोड़ा सा इनको क्या करिए, जब कोई कॉमन डिवाइजर मिले ना तो सबसे पहले यहाँ ही कर लिया करिए। चल AB का वैल्यू तो ठीक है 1 2 1, और BC का वैल्यू ठीक है 3 4। CD में देखो ना ये कॉमन डिवाइजर मिल रहा है, तो 3 2 जा और 3 3 जा, ये लीजिए। DE में भी कॉमन मिल रहा है, देखो क्या दिया है यहाँ पे 16 दिया, तो यहाँ पे 16 पुट कर लो थोड़ा सा। ये 16 हम यहाँ पे उठा के ला दिए, तो 4 3 12, 4 चौक 16। अब थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी दिमाग लगाना एग्जाम में भी, ऐसा नहीं कि पूरा 16 12 का कितना मल्टीप्लाई करने बैठोगे। चलो A और B, AB की वैल्यू क्या दिया है 1 2 दिया है, ठीक है ना। BC का वैल्यू क्या दिया है आपको सर 3 4 दिया हुआ है। CD का वैल्यू क्या दिया है सर आपको, सर CD का जो वैल्यू दिया है वो 2 3 हमने निकाला है। और D और E का वैल्यू हमने क्या निकाला है सर, D और E का जो हम वैल्यू निकाला है वो 3 और हमने 4 निकाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। A का वैल्यू चाहे हमने बोला था ना सीधा सीधा मल्टीप्लाई, तो 3 1 3 3 2 6, 6 3 18 है। B का वैल्यू चाहे तो हमने बोला था ना क्रॉस में आना, तो ऐसे क्रॉस में आके नीचे तक चले जाइए। 2 3 6, 6 2 12, 12 3 36, 36 आ गया। C का भी वैल्यू चाहे तो ऐसे ही आना है, कुछ और मेथड से नहीं आना, यहाँ पे आना है, लेकिन ऊपर से होके आना है, ये ध्यान में रखना है। C यहाँ है ना, तो यहाँ से आना है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 16 3 48, यहाँ पे आना है। D का भी वैल्यू चाहिए ना, तो ऐसे ही कुछ आना है, ये ध्यान में रखना है, कुछ अलग मेथड से आप अप्लाई नहीं करना है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। क्या करना है, D यहाँ पे है तो D यहाँ पे है, तो यहाँ से आना है। 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72, ये ध्यान में। D का वैल्यू चाहिए ना, D का, तो आपको भी ऐसे ही आना है, कुछ और मेथड से नहीं आना है। अब लास्ट में चला जाना है। A/B/C/D, E बचा है, तो फर्स्ट और लास्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई है, ये ध्यान में रखना। तो 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 चौका 96। अब आपको कैंसिल करना है, किससे जा रहा है 4 3 12, चौक 48, 96। 3 से पहले कैंसिल कर ले क्या, हाँ 6 से जा रहा है मुझे लगता है। 6 4 36, 6 3 18, 6 6 जा रहा है, 6 4 36, 6 7 42, 6 48, 8 6 48, 8 बार में जा रहा है। और ये 6 क्या 6 6 दूनी 12, और ये 6 क्या 6 ना 6 4 36, मतलब 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16, D ऑप्शन। ओके, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ऐसे भी जो हमने आपको मेथड बताया ना, आप उसमें भी जा सकते हो, ऐसा नहीं कि रटिए A/B/C/D और E। चलिए, A का वैल्यू क्या मिला 1, B का वैल्यू क्या मिला 2, B का वैल्यू क्या मिला 3, तो B के नीचे। C का वैल्यू क्या मिला 4, तो C के नीचे। D का वैल्यू हमने बोला था इसको निकालो, 2 3 जा, 3 2 जा और 3 3 जा, तो C का वैल्यू क्या मिला सर 2 मिला, तो C के नीचे 2 डालिए। D का वैल्यू क्या मिला 3, तो D के नीचे क्या डालिए 3, ये पैरेलल ही डालिएगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ आगे हम चलेंगे तो यहाँ 16 हटा के यहाँ लिख दीजिए 16 ना, तो यहाँ 4 3 12, 4 4 16, मतलब D का वैल्यू 3 है, तो D का वैल्यू क्या है 3 है। और E का वैल्यू क्या निकाला हमने 4 निकाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब ध्यान में रखिए बॉक्स कहाँ कहाँ जा रहा है, एक बॉक्स यहाँ बना, एक बॉक्स यहाँ बना, एक बॉक्स यहाँ बना, ये यहाँ पे भी एक बॉक्स है, यहाँ पे भी एक बॉक्स, ये यहाँ पे बना, ये यहाँ पे भी बॉक्स बना है और यहाँ पे भी बॉक्स बना, ये यहाँ पे बना, ये यहाँ पे बना और ये यहाँ पे बना। सारी चीज़ें अब बुक हो चुकी, ये चीज़ें ध्यान में रखो। अब केवल और फिल करिए, ये यहाँ पे 2
यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, जहाँ जहाँ खाली रहेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ये इसके आगे खाली थी, यहाँ पे 3, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये इसके बाजू में खाली, जिसके बाजू में खाली रहे 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ये चीज़ें ध्यान में रखना। हाँ, 3 दूनी 6 3 का 18, देखा ना, वही आया। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 3 48, 48 आया आ रहा है। 3 3 9 चौक 36 दूना 72 आ गया, 72। ठीक, यहाँ पे आएंगे। 4 3 12 चौक 48 दूना 96, वही आ गया। 6 से कैंसिल करेंगे तो आपको यही आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ओके, चलिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस पहले आप निकाल लीजिए। A:B और B:C, क्या क्या दिया है वैल्यू? 2 3 और क्या दिया है? 3 7। ठीक है, यहाँ से पहले आप ABCD का वैल्यू निकाल लीजिए। हमने क्या बोला? फर्स्ट और लास्ट और कुछ इस तरह से अपोजिटियन, ये ध्यान में रखना, अपोजिटियन। तो यहाँ 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21। ये आपको क्या मिल गया? रेशियो किसका? A, B और C का। 3 से जा रहा है क्या? 3 2 जा, 3 3 जा, 3 7 जा। हाँ, कॉमन डिवाइजर जा रहा है तो कॉमन डिवाइजर आप ले लीजिए। ओके, 2 3 7। चलिए, A का वैल्यू 2, A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3 तो B का वैल्यू 3, C का वैल्यू 7 तो C का वैल्यू 7। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो आएगा 5, यहाँ पे ऐड करेंगे तो आएगा 10 और यहाँ पे ऐड करेंगे तो आएगा 9। 5 10 9, ऑप्शन कौन सा? सी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ओके, किसी भी मेथड से आप अप्लाई कर सकते हो, जरूर नहीं कि जो हम मेथड बताए वही। देख रहे ना, हमने इसके ढेर सारे मेथड आपको बता रहे हैं। ABC, A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3, ये एम्पटी रही है। B का वैल्यू 3, अच्छा ये सेम है ना? क्या क्यों हम मेहनत कर रहे हैं? ओहो, A B C, जब B कॉमन सेम है तो आगे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है भाई। A का वैल्यू 2 कोई बता क्यों नहीं रहा है? B का वैल्यू 3, C का वैल्यू डायरेक्ट 7। हमारा टाइम बच गया। ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में ध्यान में रखना है। जब कोई वैल्यू, जो सेकंड वैल्यू है ना, जहाँ से कहानी ख़त्म हो रही है वहीं से शुरू हो रही है, तो जो दोनों में कॉमन है, जब उसकी वैल्यू सेम रहती है ना, तो फिर हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप वैल्यू रखिए, फिर आपको 7 7, समझा? 5 10 और 9, 5 10 9, फिर मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ये चीज़ें भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, आया तो फिर भी देख लो, शायद रिपीटेड है ये क्वेश्चन। चलिए, आपको क्या करना है? इक्वेशन दिया है 2A - 3B और प्लस 4C इसकल टू कितना दिया है? 33। केवल आप इक्वल में दिया ना? हाँ, A का वैल्यू कितना दिया था? ओके, A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3, C का वैल्यू 4। A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3, C का वैल्यू 4। यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 16 बराबर 33। 16 4 20 में से 9 हो जाएगा 11 की वैल्यू 33 है। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। पूछा किसकी वैल्यू है? C की वैल्यू। C के पास 4 था तो 4 के 12, ऑप्शन C। रिपीटेड है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए, मैं पीछे कराया था शायद ये क्वेश्चन। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम एग्ज़ाम में क्या करेंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान में रखना। आपको पता है कि सर अगर ये 1/2 और अगर हम डिवाइड बाई 3/8 करेंगे, अगर किसी भी डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 8 3/8 का 8/3 होता है कि नहीं? बस इतना सा नॉर्मल है कि किसी को भी, ये तो ये समझो ये डिवाइड है, होता है, ये समझने की बात नहीं है। A:B की जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? 1/2 और इंटू बोलो क्या हो जाएगा? 8/3। इसका रिवर्स करिए, इसका मतलब 2 1 जा 2 4 जा। इसका मतलब A:2 जो B की जो वैल्यू आ रहा है वो 4/3, मतलब क्या आ रहा है? 4:3। ओके, ये चीज़ें आप लॉक करे रहिए। ऐसे इसका भी निकलेगा BC ना, B/C। चलिए, B:2C है ना, ठीक है। 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 क्या हो जाएगा? 5। 3 1 जा 3 3 जा, मतलब क्या है? 3/5, मतलब क्या है? 3:5। ये भी लॉक किए रहे। CD का जो वैल्यू दिया है ना,
C/D का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, 5/6 दिया है, और इंटू क्या हो जाएगा 4/3, रेसिप्रोकल करिए, किसी भी डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कर रहे हो। ओके, तो 2 2 जा और 2 3 जा, तो इसका मतलब 5 2 जा 10 और 3 3 जा कितना 9, इसका मतलब हो जाएगा 10:9। अब हमसे पूछा क्या है, ABCD। अब आगे का रूल्स आपको पता है, ABCD। ए का वैल्यू हमने क्या निकाला 4 3। ओके, ये दोनों चीज़ें क्या रहेगा, एम्पटी। क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। चलिए 4 3 और क्या निकाला, BC का वैल्यू हमने क्या निकाला 3 5, तो B के नीचे 3 और यहाँ 5, ये चीज़ें क्या रहेगा, एम्पटी। ओके, CD का वैल्यू क्या निकाला 10 9, तो यहाँ 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 9, ये सब क्या रहेगा, एम्पटी। अब आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए। चलिए, यहाँ 3 ये चला जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 10 यहाँ आ जाएगा, ये 10 यहाँ आ जाएगा, तो 4 3 12 धम्मा 120। ओके, 3 3 9 90, 5 3 15 150, जीरो है ना, कितना हो रहा है, 5 3 15 9 135 135। ओके, किससे डिवाइड हो रहा है, 15 से, 15 8 120, 15 छक्का 90, 15 धम्मा 150, 15 9 135, मतलब 8 6 10 9, 8 6 10 9, ऑप्शन C। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को फिर से प्लेबैक करिए, पीछे जाइए और कोशिश करिए, एक बार फिर से आप ट्राई करिए, इसको और ही बेहतर आप समझ सकते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। ओके।